ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। इंसान को पल पल हर कदम पे कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसको हम पूर्ण करने के लिए जी जान लगा देते हैं और वो इच्छाएं अंत में जाके हमको निराश कर देती हैं। अथाह कोशिश करते हैं, हमको लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में पॉजिटिव पाने के लिए, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए हम अपने हिसाब से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, फिर भी हमको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है, हमको वो सारी खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जो हमको मिलनी चाहिए। हम जीवन में अभाव के दबाव में जी रहे हैं और उससे हमारी चीज़ें हमसे दूर होती जा रही हैं। तो हमको तुरंत एक उपाय करना चाहिए। मित्रों, जैसे कि मान लीजिए आप एक इंसान हैं, आपको अचानक से आप स्वच्छ भोजन कर रहे हैं, आनंद स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण बहुत शुद्ध है आपका, फिर भी आपके शरीर में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सीय सलाह लेंगे, डॉक्टर को फीस जमा करेंगे, डॉक्टर आपको दवा देगा, 1 महीना 2 महीने का आपको बोलेगा इन दवाओं का सेवन कीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही जब आपके किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं बन रहा है, हर तरफ समस्या भी आ रही है, रुकावट आ रही है, किसी भी क्षेत्र में आपको नहीं मिल रही, आपने ज़मीन खरीदा वो कहीं फंस गया, आपने नौकरी तलाश कर रहे हैं, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, धन की आवागमन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ऐसे अवरोध उत्पन्न होते जा रहे हैं जिनसे आपको परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आप कुंडली नहीं बना हुआ है, तो आपको अगर आपका जन्म का सही समय, जन्म का सही स्थान, जन्म का सही दिन और तारीख पता है तो आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर आपको उसमें भी कुछ समय में कुछ दिन और तारीख पता है, लेकिन इस साल पता है, जन्म का स्थान पता है, लेकिन समय आपको एक्यूरेट पता नहीं है, तो आप कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। हो सकता है कि कुंडली में जो भी अध्ययन किया जाएगा, आपके जीवन में जो पीछे घटनाएं घटी हुई हैं आपके परिवार में, उसके बारे में कुछ आपको बताया जाएगा। जब आपको लगेगा हाँ ये हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, तो वह कुंडली सही रहेगा। अन्यथा आपको कुछ समय में आगे पीछे का परिवर्तन करके कुंडली का विश्लेषण कराया जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो आप अपने दाहिने हाथ एक बार, फिर दाहिने हाथ बाएं हाथ दोनों जोड़ के एक बार, और अपने वर्तमान फोटो, अपने चेहरे का वर्तमान फोटो भेजिए। उससे भी आपको बहुत कुछ बताई जा सकती है। मित्रों, समस्याओं को बढ़ने मत दीजिए। कोई भी उपचार करने के लिए आप डॉक्टर को फीस देते हैं, समस्याओं को बढ़ने मत दीजिए। ज्योतिष में सब कुछ है जो आप पा सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बड़ा ज्ञान है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके माध्यम से वो सब कुछ दिया जा सकता है किसी भी जातक को जो चाहता है, बशर्ते आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा, आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप सच्चे विश्वास के साथ कोई भी कर्म करेंगे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आप उस विश्वास के साथ बताए गए उपाय को आप कीजिए, फिर देखिए आपको कौन रोक सकता है। मित्रों, इस समय हमारे कार्यालय में 1 वर्ष का वार्षिक आप हमसे पैकेज ले सकते हैं। इस पैकेज के आधार पर हम आपको कुंडली का विश्लेषण कराएंगे और हमारे कार्यालय के द्वारा आपकी कुंडली हमेशा रहेगी। उसके द्वारा आपको समय समय पर जो भी ग्रह गोचर हो रहा है, जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से परिवर्तन होगा, आपको अवगत कराया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, बताया जाएगा, आपको पहले से सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप सावधान रहेंगे और किसी भी परेशानी में पड़ने से पहले आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे। आप पैकेज ले लीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, उपाय कीजिए। उपाय हैं जो हमको बताए, आपको हमारे कार्यालय के द्वारा बताया जाएगा या मेरे से द्वारा भी बताया जाएगा, वह आप कीजिएगा। कार्यालय से आप रत्न, यत्न, मालाएं, इन सबों को भी सिद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं, जिनको आप धारण करके आप जिस भी नियम का के तहत आपको बताया जाएगा उसके हिसाब से धारण करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, समस्याओं को बड़ा मत होने दीजिए।
ऐसा ना हो कि आप संघर्ष में अपने जीवन का बहुत समय व्यर्थ कर दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, और जब आपको सफलता मिलनी चालू हुई तो वो आप जीवन का जो मज़े का समय था वो आपका निकल गया। इसलिए जिस समय जीवन में जो चाहिए उस क्षण में वो चीज़ मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए आप किसी भी तरीके से आप समस्या है तो संपर्क कीजिए। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कार्यालय से सिद्ध कलम की प्राप्ति कीजिए। उस कलम के माध्यम से अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने की प्रतिशत बढ़ जाएगा। 2024 में एक बहुत बड़ा देश के हिसाब से पर्व आने वाला है। इस साल हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होगा। हम अपने देश के लिए एक अच्छे उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे। जो प्रधानमंत्री के रूप में रहेगा, चुना जाएगा, वो अगले 5 साल देश को आगे ले जाएगा, देश के विकास के लिए अपना योगदान देगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री के दौड़ में कौन कौन है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, इनका कैसा रहेगा इस साल चुनाव के परिणाम में। राहुल गांधी, इनका कैसा रहेगा चुनाव के परिणाम में। योगी आदित्यनाथ, इनकी कुंडली क्या कहती है, और अरविंद केजरीवाल, इनकी कुंडली क्या कहती है। मित्रों, क्रमशः मैं 4 लोगों की कुंडली का विश्लेषण कराया, पूरे विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया, और मैं मूल निष्कर्ष पे आपको अंत में बताऊंगा। पहले मैं क्रमशः इन 4 लोगों की कुंडली के बारे में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस साल धर्म के कारक और अध्यात्म के कारक ग्रह शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे। और यह आपका शनि का मूल त्रिकोण राशि भी है। हिंदू ज्योतिष के हिसाब से मंदिर देवालय से संबंधित राशि कुंभ देव ही कहलाते हैं। कुंभ में शनि के गोचर के समय 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित, आपको बहुत दिनों से इंतजार किया हुआ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा, क्योंकि इस वर्ष भारत में आम चुनाव भी होगा। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में का जो लग्न है, भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, और यह स्त्री कारक ग्रह माने जाते हैं। तो स्त्री ग्रह शुक्र का भी विषोत्तरी दशा 2023 से मार्च 2025 तक चलेगा। शनि के कुंभ राशि में गोचर के प्रभाव से धर्म तथा स्त्री कारक ग्रहों की दशा के चलते महिलाओं से जुड़े वर्ष 2024 के आम चुनाव में हावी रहने की पूरी संभावना है। महिलाओं का प्रदर्शन बहुत कुछ अच्छा रहेगा। शनि चूंकि नौकरी के कारक ग्रह हैं, बेरोजगारी भी आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। आइए आपको बताते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा इन 4 लोग नेताओं के बारे में 2024 का चुनाव कैसा रहेगा लोकसभा का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल का। देखिए, मैंने पूरे विस्तार से कुंडली का विश्लेषण कराया है, लेकिन मैं आपको सारांश में बता दूंगा, और 4 लोगों की कुंडली के में मैं मिलान करने के बाद क्या निष्कर्ष निकल रहा वो भी कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहला है अरविंद केजरीवाल, इनकी कुंडली क्या कहती है 2024 के चुनाव में, इसका सारांश आप समझ लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल को शनि की महादशा का झटका लग सकता है। अरविंद केजरीवाल 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 पर हरियाणा के भिवानी जिले में जन्म हुआ था। इनकी कुंडली सिंह लग्न की है, जिसमें पंचमेश गुरु का महादशा में राहु की अंतरदशा नवंबर 2021 से मार्च 2024 तक चलेगी। लग्न में बैठे गुरु दशमेश शुक्र और धनेश बुध के साथ एक अच्छे योग में हैं, किंतु अंतरदशा नाथ राहु लग्न से अष्टम तथा चंद्रमा से हानि के द्वादश भाव में बैठे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल पे भी जांच की दबाव है। इनकी जन्म कुंडली में हानि के 12वें घर में बैठे मंगल और सूर्य दोनों सर्प दृष्टिकोण से उनको कारावास का योग भी बना रहे हैं। शनि की महादशा 29 मार्च 2024 से शुरू होगी, जो कि उनकी पार्टी का लोकसभा चुनाव में गिरावट का संदेश दे रहा है। इनका प्रदर्शन काफी कम रहेगा। शनि इनकी कुंडली के द्वादश में चंद्र के साथ विष योग का अशुभ स्थिति में बैठे हैं, इसलिए इनको इस साल लोकसभा चुनाव में जितना ये उम्मीद कर रहे हैं उससे भी बहुत निम्न स्तर का परिणाम मिलेगा।
अगली कुंडली का विशेषक मैं आप बताऊं तो अगला नंबर है योगी आदित्यनाथ का, जो इस समय वर्तमान के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये उनका द्वितीय चरण चल रहा है, मतलब द्वितीय भाग कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में ये मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को सवेरे 10:54 पर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में योगी का जन्म हुआ था। इनका जन्म लग्न सिंह है और चंद्र राशि कुंभ में है। सप्तम भाव में चंद्रमा तथा दशम भाव में कर्म स्थान पर पड़ रही शनि की दृष्टि से इनको बेहद कम आयु में सन्यासी बना दिया। केतु के बुध की विश्वोत्तरी दशा में चल रही योगी आदित्यनाथ के कंधों पर साल के शुरू में ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से साल के मध्य में प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी को सफलता दिलवाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। केतु इनकी कुंडली के में 12वें घर में है और उस पर शनि की दृष्टि है, जो उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कुछ अनबन होने की आशा संकेत दे रहे हैं। ज्योतिषी संकेत हैं कि इनके अपने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। किंतु दसम भाव में बैठे बुध की अनुकूल दशा के चलते योगी आदित्यनाथ इस वर्ष अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे और उससे बहुत अच्छे से आगे बढ़ा ले जाएंगे। यह अपने क्षेत्र के 80 सीटों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा सीट दिलवाएंगे। अगली कुंडली है राहुल गांधी की। इनका जन्म 19 जून 1970 को दोपहर 2:28 पर दिल्ली में हुआ था, जो तुला लग्न उदय होने के समय हुआ था। उनकी लग्न का नवांश कुंडली में वक्री गुरु विराजमान है, जो कि पंचम भाव में बैठे राहु तथा नवम भाव में बैठे सूर्य और मंगल की दृष्टि दे रहे हैं। वर्तमान में राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 26 दिसंबर 2021 से लेकर 21 मई 2024 तक चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का लाभ इनको इस राहु में गुरु की विश्वोत्तरी दशा में कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों की विधानसभा चुनाव में जीत के रूप में मिला, किंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुई हार ने एक बार फिर उनकी राजनीतिक दक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया। पंचम भाव में बैठे राहु की महादशा में चल रहे वर्गोत्तम गुरु की अंतर्दशा इनको लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बूते पिछली बार के तुलना में कुछ अधिक मत दिलवाएगी, किंतु संगठन में कमजोरी के चलते यह कांग्रेस को चुनाव में जीत दिला पाने में असमर्थ रहेंगे। सीटें बढ़ेंगी लेकिन सत्ता नहीं दिला पाएंगे। आगामी शनि की अंतर्दशा में इनको विपक्ष में रहकर बीजेपी के साथ कड़ी चुनौती देने को लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब राहुल गांधी का जो कुंडली का ग्रह गोचर है, इनको अपने ही लोगों के द्वारा काफ़ी कई बार नुकसान मिलता रहेगा और ऐसा इनका गोचर है। अगला कुंडली है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दोपहर के समय वडनगर, मेहसाणा, गुजरात में हुआ था। इनकी जन्म कुंडली वृश्चिक की है और जिसमें बन रहा चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग इनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात और फिर दिल्ली के सत्ता सदन में सुख का पूरा लाभ उठाने का, लोकप्रियता देने का अवसर मिला। पंचम भाव में बैठे राहु पर लाभ भाव में स्थित कन्या राशि के बुध और 10वें से सूर्य की दृष्टि एक अच्छा राजयोग बनाकर इनको राजनीतिक चतुर्थार्थ और चुनावी नीति में महारत बना देती है। लग्न में बैठे मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा में वह तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शनि इनको कुंडली में तीसरे, सहयोगी और चौथे सिंहासन भाव के स्वामी होकर राज सत्ता के 10वें भाव में शुभ ग्रह शुक्र से युक्ति कर अन्य शुभ ग्रह पंचमेश गुरु से समतक योग बनाकर अपनी अंतर्दशा से एक बार फिर इनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। किंतु चूंकि शनि की दृष्टि 12वें यानी हानि और विदेश घर पे है, तो इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर तथा किसी विदेशी षड्यंत्र से इस वर्ष सावधान रहना पड़ेगा। 1-2 वर्ष में 2024, 25, 26 ये 3 वर्षों में इनका स्वास्थ्य में कुछ बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बट वो चिकित्सीय सलाह और उपचार के माध्यम से निकल सकते हैं।
इन चारों लोगों का कुंडली का क्रम से विश्लेषण करने के बाद यह सबसे मजबूत ग्रह गोचर और योग नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली में है। तो इन दोनों लोग के अब योगी आदित्यनाथ जी इस समय प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। तो यह निश्चित तौर पे दृढ़ संकल्प के साथ यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री फिर से चुने जाएंगे। तीसरी बार वह अपनी सत्ता को संभालेंगे। वोट प्रतिशत जितनी उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि समाचार चैनलों में अन्य जगह सुनाई पड़ता है कि वो 400 पार क्या सोच रहे हैं, इतना तो संभव नहीं है, लेकिन वह इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यह पूरे तौर पे दृढ़ संकल्प के साथ निश्चित है। मित्रों, यह रहा इस साल कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का। आप भी किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में क्या है, आपकी कुंडली में कैसा योग बन रहा है, आप अपनी कुंडली में कहाँ तक सफलता प्राप्त करेंगे, आप अपनी कुंडली के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, किस समय मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। कुंडली मित्रों आपके एक एक पल की घटनाओं के बारे में बता सकता है। आपको कितना रुपया मिलेगा ये भी बता सकता है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य अगर खराब है तो किस चीज को लेकर खराब रहेगा, सब कुछ बता सकता है। आप देर मत करें, संपर्क करें, समाधान पाइए, जीवन को खुशमय बनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं तो वो लिखिए, अन्यथा आप वो नहीं कर सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। नमस्कार, जय श्री राम।